नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल कॉमर्स हंट पर। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी शिक्षक भर्ती के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है, अभी कुछ दिन पहले यूपी गवर्नमेंट ने यूपी टीजीटी पीजीटी वर्ष 2022 के लिए शिक्षक भर्ती का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन था उसे रिलीज़ कर दिया। ठीक है, जिसके आवेदन अभी जारी हैं और मैं यही रिकमेंड करूंगा आप सभी को कि ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने अभी तक उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन नहीं किया है और उनकी जो एलिजिबिलिटी है वो बिल्कुल फिट बैठ रही है, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है बिल्कुल फिट बैठ रहे हैं, तो वो समय रहते आवेदन कर दें। क्योंकि क्या होता है अक्सर कि जैसे जैसे अंतिम तिथि क्लोज आती है वैसे वैसे जो ऑफिशियल साइट है उसमें सर्वर इश्यूज देखने को आपको मिलेगा या कुछ टेक्निकल इश्यूज आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो उसकी वजह से काफ़ी अभ्यर्थी अंतिम समय में अपना आवेदन नहीं कर पाते हैं। तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आपको उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी शिक्षक भर्ती की जो तैयारी है वो कैसे करनी है, ऐसे क्या क्या की पॉइंट्स हैं जिसको आपको ध्यान में रखना है, या ऐसे कौन कौन से रिसोर्स हैं जिसे आप फॉलो करेंगे तो आपको उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती की तैयारी करने में सुविधा रहेगी। तो ऐसे अभ्यर्थी जो इस चैनल पर न्यू हैं और जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ जो बेल आइकन है उसे भी क्लिक कीजिए, जिससे आने वाले सभी अपडेट्स और इम्पोर्टेंट वीडियोस आपको टाइम से मिल जाएं। तो स्टूडेंट, इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक देखिए, क्योंकि हर एक स्लाइड में आप सभी के लिए कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो के माध्यम से आप सभी के लिए कि परीक्षा की तैयारी आपको कैसे करनी है। तो सबसे पहले स्लाइड नंबर 1 में कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट कीवर्ड्स हैं, इम्पोर्टेंट स्ट्रेटजीज हैं, या ऐसे इम्पोर्टेंट गाइडलाइंस हैं जो आप सभी को उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती की परीक्षा की तैयारी करने में आप सभी को हेल्प करेंगे। जैसा कि सबसे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है, पॉइंट नंबर 1, सेट गोल। जैसा कि अभी आपने आवेदन कर दिया होगा और जैसा कि एक्सपेक्टेड डेट बताई जा रही है कि जो यूपी टीजीटी पीजीटी का जो एग्ज़ाम होगा नियर अबाउट अक्टूबर के जो मंथ में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो कम से कम आप सभी के पास 3 से लेकर 3.5 महीने का समय है और उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, तैयारी करनी है। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले अपना एक गोल सेट करना है। गोल सेट का मतलब क्या है कि एक ऐसा एस्पिरेंट जिसने डिफरेंट मल्टीपल एग्जाम्स के लिए अप्लाई कर दिया है और वो किसी एक एग्ज़ाम पर फोकस नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले आपको ये क्लैरिफाई करना पड़ेगा कि आपको अपना गोल सेट करना पड़ेगा। आप अगर सीरियस हैं अबाउट यूपी टीजीटी पीजीटी शिक्षक भर्ती के बारे में, तभी आप है ना इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कीजिए। ठीक है, अगर आप सीरियस नहीं हैं तो इस फॉर्म को फिल करने का कोई मतलब नहीं रह जाता है। जैसा कि आप सभी को पता है, जब आप एक गोल सेट करते हैं तो कहीं ना कहीं उसे अचीव करने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहती है, और जब आप मल्टीपल गोल सेट कर देते हैं तो कहीं ना कहीं क्या रहता है, डाइवर्जन रहता है, आप किसी एक सिंगल गोल पर फोकस नहीं कर पाते हैं। ठीक है, कि प्लान बी जरूर होना चाहिए हर एक गोल का, पर प्लान ए ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है। ठीक है, अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 2। ठीक है, तो इसमें हम बात करते हैं कि अगर आपने यूपी टीजीटी के लिए अप्लाई किया है या पीजीटी के लिए अप्लाई किया है, तो किसी भी गवर्नमेंट जॉब्स की जो प्रिपरेशन हम करते हैं तो उसे प्रिपरेशन करने से पहले आपके माइंड में उस एग्ज़ाम का जो सिलेबस है वो क्लियर कट होना चाहिए। ठीक है, अगर सिलेबस के रिगार्डिंग आपके माइंड में कोई डाउट है तो ये सबसे बड़ा एक डाउट है। तो आपको करना क्या है कि सबसे पहले है ना, जो ऑफिशियल साइट से आपको इसका सिलेबस डाउनलोड करना है यूपी टीजीटी या पीजीटी का, और उस सिलेबस को आपको क्या करना है, अच्छे से रीड करना है। ठीक है, क्या करना है, अच्छे से आपको रीड करना है। और ये जो सिलेबस आपको देखने को मिलेगा वो प्योर हिंदी लैंग्वेज में है। तो ऐसे काफ़ी अभ्यर्थी होंगे जो अंग्रेजी माध्यम से बिलोंग करते हैं और उनको ये सिलेबस रीड करने में दिक्कत हो रही होगी, या कुछ जो इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं उसको अंडरस्टैंड करने में दिक्कत हो रही होगी। तो उन सभी के लिए मैं आपको बता दूं कि आपके पास बस एक ही सॉल्यूशन है कि आप है ना उस जो हिंदी वर्ड है जो आपको दिक्कत दे रहा है उसके लिए आप ट्रांसलेशन कर सकते हैं। ठीक है,
और ऐसे अभ्यर्थी जो मतलब कॉमर्स सब्जेक्ट से बिलोंग करते हैं, तो उन सभी अभ्यर्थियों के लिए मैंने हिंदी और इंग्लिश सब्जेक्ट दोनों का कंबाइंड एक वीडियो बना रखा है। ठीक है, आपको इसी चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में आपको देखने को मिलेगा। यूपी टीजीटी का सिलेबस अलग है और यूपी पीजीटी का सिलेबस अलग है, और जो बाकी अदर स्ट्रीम्स के स्टूडेंट हैं उनके लिए जो सिलेबस है वो टेलीग्राम ग्रुप कॉमर्स हंट में शेयर कर दिया गया है, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट इम्पोर्टेंट की पॉइंट इज एग्ज़ाम पैटर्न। ठीक है, जैसा कि आप सभी को पता है, ये जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा वो कराया जाएगा एमसीक्यू मोड में। ठीक है, और एमसीक्यू मोड में मतलब ये एग्ज़ाम आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर रहने वाला है, जिसमें नियर अबाउट 125 क्वेश्चंस होंगे, और जिसमें एक क्वेश्चन 4 नंबर का होगा। ठीक है, तो इस हिसाब से टोटल जो क्वेश्चन पेपर होगा वो 425 के नियर अबाउट होगा, और इसमें आपको सिलेक्शन पाने के लिए कम से कम 400 का स्कोर अचीव करना होगा। ठीक है, तो आपको सबसे पहले ये एग्ज़ाम का पैटर्न भी अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेना है, क्योंकि अभी भी काफ़ी अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनको अभी तक इस एग्ज़ाम का पैटर्न के बारे में नहीं पता है, और वो इस एग्ज़ाम को देना चाहते हैं और सिलेक्शन पाना चाहते हैं। तो आप सिलेक्शन तभी पा पाओगे जब आपकी जो प्लानिंग है वो एक अच्छे से हो, और जो पैटर्न है उसके बारे में आप 100% बिल्कुल श्योर हों। ठीक है, तो एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में आपको पता होना चाहिए, और जो टाइम पीरियड है वो टाइम पीरियड भी क्या है, 2 घंटे का पेपर होगा, जिसमें आपको नियर अबाउट 125 क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। और एक डाउट और मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि जो यूपी टीजीटी पीजीटी का जो एग्ज़ाम आपका होगा उसमें ओनली सब्जेक्ट पेपर आएगा, जैसा कि वर्ष 2021 में भी हुआ था। ओनली सब्जेक्ट पेपर आपको टैकल करना होगा, इसमें कोई भी जीएस का सेक्शन नहीं आता है। ठीक है, सब्जेक्ट रिलेटेड कोई जीएस आ सकता है, पर अलग से कोई जीएस का सेक्शन नहीं आता। ठीक है, और बेटर तैयारी कैसे कर सकते हैं, उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको अपना टाइम टेबल अच्छे से फ्रेम करना होगा और उसे मैनेज करना होगा। अक्सर आपने देखा होगा कि कोई भी अगर एग्ज़ाम आता है तो हम अच्छे से डेकोरेट करके एक टाइम टेबल फ्रेम कर लेते हैं कि मॉर्निंग में इतने बजे उठना है, उसके बाद ब्रेकफास्ट करना है, देन उसके बाद स्टडी करनी है, देन उसके बाद क्या करना है, फ्रेश होना है, और देन रिवीजन एंड ऑल। ठीक है, पर क्या होता है स्टार्टिंग के 1-2 दिन में तो वो जो जोश है वो कंटिन्यू रहता है, पर जैसे जैसे दिन बीतते हैं वो आपका टाइम जो टेबल है जो एट द टॉप जाना चाहिए वो कहीं ना कहीं डाउन होने लग जाता है। ठीक है, और अच्छे से फॉलो नहीं हो पाता है। तो आपको टाइम टेबल एक ऐसा फ्रेम करना चाहिए, और ये टाइम टेबल भी ऐसा हो कि लॉन्ग टर्म टाइम टेबल नहीं होना चाहिए। आप डे टाइम टेबल बनाइए। ठीक है, घंटे के हिसाब से अपना टाइम टेबल बनाइए या दिन के हिसाब से टाइम टेबल बनाइए। आप अपना एक टारगेट सेट कर लो कि आज के दिन में मुझे ये वाला टॉपिक कवर करना है। ठीक है, जिसके लिए चाहे आपको 4 घंटे लगें या 5 घंटे लगें, पर जो टॉपिक है वो सेम डे या सेम हार में आपको क्या करना है, कंप्लीट करना है। तो इससे क्या होगा, जो आपका सब्जेक्ट है वो टाइम के अकॉर्डिंग कवर हो जाएगा और आप अच्छे से टैकल कर पाओगे, और किसी भी तरीके का जो स्ट्रेस है, और ठीक है, और किसी भी तरीके की जो टेंशन है वो आपको देखने को नहीं मिलेगी। पर क्या होता है, अक्सर आप टाइम टेबल बना लेते हैं 12 से 14 घंटे का, और जब आप स्टार्ट करते हैं तो आपको क्या होने लगता है, थकान भी होने लगती है, और वो टाइम टेबल नहीं फॉलो हो पाता है। और जैसे जैसे वो टाइम टेबल नहीं फॉलो हो पाता है तो उसकी वजह से क्या होता है, स्ट्रेस क्रिएट होता है, जिसकी वजह से आप अपना बिल्कुल फोकस नहीं कर पाते हैं स्टडी पर। क्लियर। और इसके बाद जो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट रोल जो प्ले करेगा इस एग्ज़ाम में वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है, PYQ सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और इसके बाद है मॉक टेस्ट। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के। तो सबसे पहले अगर आपको ऑफिशियल जो क्वेश्चन पेपर हैं, अगर आपको ऑफिशियल साइट से देखने को मिलते हैं तो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, और उसकी जो आंसर की है अच्छे से आप डाउनलोड करें और मैच करें। ठीक है, पर इसमें क्या रहता है कि इसमें जो टाइम वो मैनेज करने की बहुत दिक्कत रहती है। तो इसके लिए आप है ना सिंपल मार्केट से या ऑनलाइन आप है ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर परचेज कर सकते हैं, वो भी सॉल्व वाला। उसमें क्या होगा, क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन के साथ आंसर होगा, और आंसर के साथ एक्सप्लेनेशन होगी कि जो आंसर आया है वो क्यों आया है, और साथ ही साथ जो रॉन्ग आंसर है उसकी भी राइट एक्सप्लेनेशन होगी। तो इससे क्या होगा, अगर आप किसी एक क्वेश्चन को टैकल करते हैं तो उसके साथ ही साथ आप 4 क्वेश्चन का या 4 टॉपिक के बारे में अवेयर होते हैं, उसका रिवीजन करते हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन
को सॉल्व करने से सबसे बड़ा बेनिफिट ये है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन स्टूडेंट मोस्टली पूछते हैं सर कितने साल के लगाए जाएं, तो मैं आप सभी को बता दूं, अगर आपके पास टाइम इश्यूज़ की प्रॉब्लम है तो कम से कम 5 साल, और टाइम अच्छा है तो कम से कम 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको लगाने हैं। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप यूपी टीजीटी पीजीटी पेपर के लगा सकते हैं। ठीक है, और इसके साथ जो अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड, जैसे केवीएस का आपको क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा, ठीक है, एनवीएस का मिल जाएगा, और जो DSSB अच्छा इसका पैटर्न है और अच्छा एग्जाम लेवल आता है, इसके भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। जिससे क्या होगा, जो संभावित क्वेश्चन है उसके आने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे और आप हर एग्जाम पर अच्छे से पकड़ कर पाओगे। और मॉक टेस्ट क्या हेल्प करते हैं आपको, जो मॉक टेस्ट है वो आपकी जो स्पीड और एक्यूरेसी को बिल्डअप करने में हेल्प करते हैं। जो आपने देखा होगा कि काफ़ी समय ऐसा होता है कि आप एग्ज़ाम देने जाते हैं और टाइम के अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते हैं, और लास्ट में प्रेशर की वजह से आप अपने क्वेश्चन क्या कर देते हैं, गलत कर देते हैं, और ऐसे क्वेश्चन गलत कर देते हैं जो आपको आते हुए हैं। ठीक है, तो आते हुए राइट क्वेश्चन को गलत करना ये एक अच्छा साइन नहीं है आप सभी के लिए। तो इसी के लिए जो मॉक टेस्ट है वो है। इससे क्या होगा कि अगर आप मॉक टेस्ट लगाते हैं तो इससे आपकी स्पीड और टाइम मैनेजमेंट दोनों अच्छे से मैनेज हो पाएंगे। ठीक है, और यूपी टीजीटी पीजीटी शिक्षक भर्ती के लिए आपको और क्या करना है, तो जो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है रिसोर्स। ठीक है, कि आप अपनी तैयारी कर रहे हैं तो आपको कौन से रिसोर्स को फॉलो करना है जिसकी सहायता से आप अच्छा स्कोर कर पाएँ। तो अगर मैं रिसोर्स की बात करूं तो रिसोर्स के रिगार्डिंग ही मैंने इसी चैनल पर, ठीक है, इसी चैनल पर एक वीडियो अपडेट की है, और उसमें मैंने हर सब्जेक्ट के बारे में बताया है कि आपको किस सब्जेक्ट के लिए कौन सी बुक रेफ़र करनी है, कौन सा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रेफ़र करना है, कौन सा प्रैक्टिस सेट आपको फॉलो करना है। तो अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। आप पॉइंट पर आते हैं, तो एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए आपके पास एक बेटर रिसोर्स होना चाहिए, और उस रिसोर्स के बारे में अभी आपको अवेयरनेस होनी चाहिए। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, सबसे पहले है ना, आप है ना एनसीईआरटी की जो बुक हैं वो भी क्लास 11th और क्लास 12th की बुक आप उसे परचेज़ कर लीजिए, चाहे आप कॉमर्स सब्जेक्ट से हों, इकोनॉमिक्स से हों, हिंदी से हों, मैथ्स से हों, इंग्लिश से हों, या एसएसटी सब्जेक्ट से हों। इससे क्या होगा, जो भी बेस है वो आपका क्लियर हो जाएगा। और दूसरा क्या होता है, जो भी कॉम्पिटिटिव और गवर्नमेंट एग्जाम्स के जो क्वेश्चन पेपर सेट किए जाते हैं वो मोस्टली एनसीईआरटी बुक से ही रेफ़र किए जाते हैं। या मान लो कभी भी जब आप एग्ज़ाम दोगे और उसके बाद जो आंसर की आएगी या किसी क्वेश्चन पर ऑब्जेक्शन किया जाता है, तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो राइट आंसर होता है उसे ही राइट आंसर माना जाता है और उसे ही फॉलो किया जाता है। तो इसलिए आपको एनसीईआरटी बुक रिकमेंड की जाती हैं अक्सर। ठीक है, एनसीईआरटी बुक्स के अलावा आप क्या कर सकते हो, जो रेफरेंस बुक हैं डिफरेंट राइटर्स की, डिफरेंट ऑथर्स की, उसे भी परचेस कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी ऐसे अच्छे ऑथर्स हैं जो आज के टाइम में अपना मार्केट में अच्छा स्कोप कवर कर सके हैं और कर रहे हैं। तो उनकी जो बुक्स हैं वो काफ़ी अच्छी हैं। जैसे अगर मैं कॉमर्स सब्जेक्ट की बात करूं तो टीएस ग्रेवाल की बुक काफ़ी अच्छी है। ठीक है, और एसपी गुप्ता हैं, और साहित्य भवन पब्लिकेशंस की जो बुक हैं, तो ये काफ़ी अच्छी बुक्स हैं जिसे आप रेफ़र करके अपनी प्रिपरेशन को और स्पीड दे सकते हो। और आपको अगर आप टीजीटी सब्जेक्ट से बिलोंग करते हैं तो आपको किस लेवल तक के रिसोर्स फॉलो करने हैं, किस लेवल तक की आपको प्रिपरेशन करनी है। तो अगर आप टीजीटी से बिलोंग करते हैं, ठीक है, ये डाउट आपका ज़रूर होगा और इसे मैं क्लियर कर देता हूँ। तो टीजीटी के लिए आपको क्लास 11 प्लस क्लास 12 प्लस आपको क्या करना है, ग्रेजुएशन। तो 11th-12th और ग्रेजुएशन के जो सब्जेक्ट हैं उस पर आपकी पकड़ अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, मोस्टली देखा जाता है 70% तो आपको क्लास 11th और 12th से देखने को मिलेगा, और जो नियर अबाउट जो 30% क्वेश्चन आएंगे वो आपके ग्रेजुएशन वाले सब्जेक्ट से आएंगे। तो उसके लिए आपको क्लास 11, क्लास 12 और ग्रेजुएशन का जो सब्जेक्ट का कॉम्बो है उसे अच्छे से कवर करना है। इसके लिए आप है ना एनसीईआरटी बुक रेफ़र कर सकते हैं, रिसोर्स बुक रेफ़र कर सकते हैं। अगर आप इसके लिए और यूट्यूब चैनल्स रेफ़र कर सकते हैं या कोई भी बैच ले सकते हैं, जैसे आपको सूटेबल लगे। अगर आपको लगता है मैं बुक से अच्छा पढ़ लेता हूँ या पढ़ लेती हूँ, या मेरे को यूट्यूब से ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होती है, तो उसके लिए आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग रेफ़र कर सकते हैं। ठीक है, और आप कोई भी यूट्यूब चैनल रेफ़र कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं मेरा ही, आपको जो अच्छा लगता है जिससे आपका अंडरस्टैंडिंग अच्छी बनती है और क्लैरिटी आती है।
क्लियर। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट इज नोट्स। इसके लिए मैं आपको स्पेशल रिकमेंड करूँगा, ठीक है। मोस्टली स्टूडेंट क्या करते हैं कि अपने किसी फ्रेंड या मतलब एल्डर्स ब्रदर भाई सिस्टर जो भी हैं उनसे क्या करते हैं, नोट्स ले लेते हैं जो उन्होंने बनाए हैं और उनसे पढ़ने की कोशिश करते हैं, तो काफ़ी टाइम उनको काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसके लिए मैं आपको रेफ़र करूँगा कि आप जब भी किसी टॉपिक को कवर करें, चाहे आप बुक से पढ़ें या यूट्यूब चैनल से या किसी कोचिंग से, उसके लिए आप अपने सेल्फ नोट्स प्रिपेयर करें, ठीक है। सेल्फ नोट्स प्रिपेयर करें और जो नोट्स हों वो बिल्कुल शॉर्ट एंड सिंपल होने चाहिए, ठीक है। टू द पॉइंट होना चाहिए, बिल्कुल पैराग्राफ फॉर्म में नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो आपको टू द पॉइंट अगर बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो टू द पॉइंट बना सकते हैं, या आपके जो नोट्स होंगे वो आप डायग्रामेटिक बना सकते हैं। डायग्रामेटिक बनाने से क्या होता है, जो अंडरस्टैंडिंग होती है वो और क्लियर हो जाती है और एग्ज़ाम टाइम पर आप उन लिमिटेड नोट्स को अच्छे से रिवीजन कर सकते हो, ठीक है। अगर आप पैराग्राफ फॉर्म में नोट्स बनाओगे तो वो आप अच्छे से रिवीजन भी नहीं कर पाओगे, तो ऐसे नोट्स बनाने का कोई फ़ायदा नहीं रह जाता कि एग्ज़ाम के समय पर आप उसे अच्छे से रिवीजन नहीं कर सकते, ठीक है। और नोट्स के लिए आप डिफरेंट सब्जेक्ट के लिए डिफरेंट्स अलग से रजिस्टर बनाइए, जिससे आपके पास एक अच्छा अंडरस्टैंडिंग का पैकेज हो और आप उन रिसोर्स को किसी भी टाइम आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद आपने नोट्स बना लिए, उसको पढ़ लिया, लर्न कर लिया, और जब तक आप रिवीजन नहीं करोगे, ठीक है, तो कोई मतलब नहीं रह जाता उस स्टडी प्लान का और उस नोट्स का, ठीक है। तो जब भी आप किसी टॉपिक को रीड कर रहे हो, अंडरस्टैंड कर रहे हो या लर्न कर रहे हो, लर्न करने के साथ साथ आपको क्या करना है, उसको रिवाइज करना है। और किसी भी टॉपिक को आप कम से कम 2 से लेकर 3 बार इसे रिवीजन का समय दीजिए, ठीक है। अगर आप वीक में पढ़ रहे हैं तो कम से कम एक ऐसा दिन रखिए जिसमें आप अपना रिवीजन कर सकें, या रात को आप सोने से पहले जो आपने टॉपिक कवर किया है उसको एक बार अच्छे से रीड आउट कर लें, जिससे उस टॉपिक के बारे में आपको अंडरस्टैंडिंग बनी रहे और वो टॉपिक आप लंबे समय तक भूलें ना, ठीक है। मोस्टली ये समस्या देखने को मिलती है काफ़ी स्टूडेंट के साथ कि आप है ना किसी टॉपिक को पढ़ लेते हैं और बाद में क्या होता है कि ऐसा लगता है कि उस टॉपिक को अभी तक हमने पढ़ा ही नहीं है, हम उसके बारे में जानते ही नहीं हैं। और ये प्रॉब्लम सब क्रिएट होती है रिवीजन इश्यूज से कि आप रिवीजन नहीं करते हो, ठीक है। अभी तक जो भी पॉइंट बताए हैं वो सारे की पॉइंट्स हैं, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अगर आप उसमें से किसी भी पॉइंट्स को मिस करते हैं तो कहीं ना कहीं आप शिक्षक भर्ती को भी मिस करते हैं, तो आपको उन सभी पॉइंट्स को फॉलो करना है। इसके बाद एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है सेल्फ एवेल्यूएशन, जिसे हम स्ट्रेंथ एंड वीकनेस के नाम से जानते हैं, ठीक है। और आपकी स्ट्रेंथ और आपकी वीकनेस आपसे अच्छा कोई नहीं जानता, क्लियर। तो सेल्फ इवेल्यूएशन आपको क्या करना है, जब भी आप किसी टॉपिक को पढ़ें तो आप सेल्फ रिवाइज करें, ठीक है, और सेल्फ इवेल्यूएट करें। सेल्फ इवेल्यूएट आप कर सकते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके, मॉक टेस्ट लगा के, या अपना सेल्फ का टेस्ट लेके। मान लो आपने कोई टॉपिक पढ़ लिया या कोई डेफिनेशन को अंडरस्टैंड कर लिया, उसे आप रफ कॉपी में प्रैक्टिस कीजिए। अगर आप मैथ्स के स्टूडेंट हैं तो आपको क्या करना है, किसी न्यूमेरिकल को आपने अंडरस्टैंड कर लिया, उसकी प्रैक्टिस कर ली, अंडरस्टैंडिंग कर ली, उसी से मिलते जुलते क्वेश्चन आप है ना सॉल्व करके देखिए, और फिर देखिए कि क्या आप उसके आंसर निकाल पा रहे हैं, क्या आपको बेटर सॉल्यूशन मिल पा रहा है, क्लियर। तो सेल्फ इवैल्यूएशन में क्या करना है, आपको अपनी स्ट्रेंथ फाइंड आउट करनी है, ठीक है, वीकनेस फाइंड आउट करनी है, और वीकनेस को आपको क्या करना है, मोल्ड करना है। मोल्ड करना है उसे क्या करना है, स्ट्रेंथ बनाने में, क्लियर। अगर ऐसी कोई पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से आप अच्छे स्कोर नहीं कर पाते हैं उस पर, तो आपको ज़्यादा हार्ड वर्क करने की ज़रूरत है। काफ़ी स्टूडेंट ऐसे होंगे जो थ्योरी में अच्छा स्कोर कर लेते हैं पर प्रैक्टिकल पोर्शन वाले पर नहीं कर पाते हैं, तो उसके लिए आपको क्या है, एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने पड़ेंगे। नाउ द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स इज कोचिंग और सेल्फ स्टडी। काफ़ी स्टूडेंट का ये कॉमन पॉइंट होगा और अभी भी काफ़ी स्टूडेंट मेरे से ये पूछ रहे हैं कि सर यूपी टीजीटी पीजीटी जो शिक्षक भर्ती आई है उसके लिए हम क्या करें, क्या हम किसी कोचिंग का सहारा लें या सेल्फ स्टडी पर फोकस करें। तो अगर मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो सबसे बेटर है आप सभी के लिए सेल्फ स्टडी, ठीक है। सेल्फ स्टडी से बेटर कोई स्टडी नहीं है कि सेल्फ स्टडी को आप अपने अकॉर्डिंग मैनेज कर सकते हो, क्योंकि कोचिंग को आप अपने अकॉर्डिंग मैनेज नहीं कर पाओगे। अगर कोचिंग लेते हो या कोई आप बैच परचेस करते हो तो उनका एक टाइम ड्यूरेशन होता है कि वो किसी बैच को 3 से लेकर 4 महीने के अंदर कवर करेंगे, ठीक है, और जिस दिन उन्होंने जो डिसाइड किया है उनको वही कवर करना होगा। पर सेल्फ स्टडी से क्या होगा,
अगर आपने कोई एक दिन में एक टॉपिक डिसाइड किया है और उसको आपने समय रहते कवर कर लिया है, तो नेक्स्ट जो टॉपिक है आप उसी दिन से स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो सेल्फ स्टडी के बारे में सबसे पहले बात करते हैं। तो सेल्फ स्टडी के लिए आपको करना क्या है? सेल्फ स्टडी के लिए सबसे पहले आपको अपना सिलेबस डाउनलोड करना है। ठीक है, वो भी हार्ड कॉपी में, और उसे आपको एक प्लेस पर पेस्ट कर लेना है या अपने नोटबुक में पेस्ट कर लेना है। ठीक है, और उसके साथ साथ आपको क्या करना है? सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करनी है। सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करनी है। ठीक है, और टू द सीक्वेंस चल सकते हो या ऐसे की पॉइंट्स को पहले हाईलाइट कर सकते हो जो एग्ज़ाम में हर बार पूछे ही जाते हैं, जिससे उन टॉपिक्स के आने की संभावना भी रहती है और आपको उसके बारे में अवेयरनेस भी हो जाएगी। तो मैंने आपको बताया आप सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन कर सकते हो या ऐसे पॉइंट्स को हाईलाइट कर लो जो हर बार एग्जाम में आते हैं या आपके कॉन्सेप्ट से या किसी टीचर या गाइड के कॉन्सेप्ट से वो टॉपिक 100% इम्पोर्टेंट रहें उस एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो सेल्फ स्टडी के लिए आपको सेल्फ प्रिपेयर रहना है, मेंटली, इमोशनली, और आपको पूरा हार्ड वर्क करना है। अगर हम कोचिंग की बात करते हैं तो काफ़ी स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनके पास काफ़ी प्रॉब्लम रहती हैं, जैसे मान लो वो घर पर अच्छी स्टडी नहीं कर पाते हैं या उनको एक गाइड की नीड पड़नी है। ठीक है, और गाइड की सहायता से उनको क्या होता है कि अच्छा सपोर्ट मिल जाता है और अपना फोकस अच्छे से कर पाते हैं। या किसी की कोई पर्सनल प्रॉब्लम रहती है तो वो अगर ऐसा सोचते हैं तो वो कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं। इसके साथ साथ काफ़ी अच्छे यूट्यूबर्स हैं यूट्यूब पर, तो आप उनकी वीडियोस को भी रेफ़र कर सकते हैं। ठीक है, और अगर हम बात करें कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, एसएसटी सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो आपको सारी जो अपडेटेड वीडियोस हैं यूपी टीजीटी पीजीटी की आपको इसी चैनल पर देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो उस चैनल के लिए आपको सिंपल क्या करना है, सब्सक्राइब करके इस चैनल को ज्वाइन कर लेना है और साथ ही साथ जो बेल आइकन है उसे प्रेस करना है। ठीक है, जो आपको घंटी नज़र आ रही होगी उस पर आपको सिंगल क्लिक करना है, जिससे आने वाली सभी अपडेट्स आपको टाइम से मिल जाएं। नाउ द इम्पोर्टेंट पॉइंट इज पॉइंट नंबर 11, इग्नोर डिस्ट्रैक्शन। ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अभी तक जितने पॉइंट बताए उसमें सबसे बड़ा रोल प्ले करता है ये, क्योंकि आपने देखा होगा आज का टाइम है टेक्नोलॉजी का, और टेक्नोलॉजी का टाइम है तो मोस्टली काफ़ी एस्पिरेंट के पास एक पर्सनल मोबाइल ज़रूर रहता है। ठीक है, या काफ़ी ऐसे मतलब ऑब्जेक्ट्स जिसकी वजह से आपका जो माइंड है वो डिस्ट्रैक्ट रहता है, चाहे वो सोशल मीडिया हो, ठीक है, या अदर मीडिया हो। ठीक है, अगर आप फेसबुक यूज़ कर रहे हैं, व्हाट्सएप यूज़ कर रहे हैं, इंस्टाग्राम यूज़ कर रहे हैं, या अपना समय बर्बाद कर रहे हैं किसी रील्स को देखने में, तो आपको ये सारे एस्पेक्ट्स को थोड़ा सा विराम देना होगा। ठीक है, और इसे आपको क्या करना होगा, इग्नोर करना होगा, और तब तक जब तक आपका ये एग्ज़ाम नहीं हो जाता। ठीक है, तो थोड़ा सा इस पर आपको ब्रेक करने की ज़रूरत है। ठीक है, अगर आप यूज़ भी कर रहे हैं तो अभी मान लो आप 3-4 घंटे करते हैं तो उसे आपको लिमिट करना पड़ेगा। अब आप क्या कर सकते हो, 15 से 20 मिनट यूज़ कर सकते हो। ठीक है, क्या होगा उससे कि उससे आपका माइंड भी रिफ़्रेश रहेगा और क्या होगा, आप अच्छे से फोकस कर पाओगे। तो जो डिस्ट्रैक्शन वाला पॉइंट है ये मोस्टली आउट ऑफ 100 कम से कम 98 स्टूडेंट के साथ ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। क्लियर? कभी कभी आपने देखा होगा आप यूट्यूब से स्टडी कर रहे हो और अचानक से आपके किसी फ्रेंड का मैसेजेस आ जाता है या आपको कोई रील अच्छी नज़र आती है तो आप उस रील्स को देखते हैं, फिर धीरे धीरे स्वाइप करते जाते हैं और आप नेक्स्ट रील्स पर चले जाते हैं। तो इससे क्या होता है, जो आपका मेन टारगेट था उसे तो आप इग्नोर कर देते हैं और जो टारगेट नहीं था आप उस पर ज़्यादा फोकस कर पाते हैं। क्लियर? नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज डोंट कॉपी टू अदर्स। मोस्टली क्या होता है कि हम दूसरों को कॉपी करने की कोशिश करते हैं, या हमारा जो फ्रेंड है वो जो कर रहा है हम उसी तरीके से करेंगे। अगर वो कोचिंग ले रहा है तो हम भी कोचिंग लेंगे। ठीक है, या वो सेल्फ स्टडी कर रहा है तो हम भी सेल्फ स्टडी करेंगे। मैंने आपको अभी भी बताया था कि आपको अपनी स्ट्रेंथ और आपको अपनी वीकनेस फाइंड आउट करनी है, और इसी स्ट्रेंथ और वीकनेस के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, अपनी प्रिपरेशन करनी है। ठीक है, क्योंकि हर एक पर्सन में इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं। ठीक है, कोई भी एक पर्सन दूसरे पर्सन के तरह 100% सेम नहीं होता। तो ध्यान रखिए किसी को भी कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगर कोई कोचिंग ले रहा है तो हो सकता है उसके कोचिंग लेने से कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर हो जाते हैं, हो सकता है आपके सेल्फ स्टडी करने से कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर हो जाते हैं। तो ध्यान रखिए कि आपको किसी को कॉपी नहीं करना है और अपना 100% फोकस अपनी स्टडी पर करना है। इसके साथ ही साथ जैसे मैंने आप सभी को बताया करंट अपडेट्स, अब काफ़ी स्टूडेंट सोच रहे होंगे, अभी सर ने बताया था कि जीएस का जो सेक्शन है वो तो एग्जाम में नहीं आता यूपी टीजीटी पीजीटी में, पर ये करंट अपडेट्स क्या है, तो मैं ये आपको बता दूं कि काफ़ी सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसमें करंट इश्यूज़ से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं।
फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं कॉमर्स सब्जेक्ट, तो कॉमर्स सब्जेक्ट में पिछले वर्ष देखने को मिला था जैसे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इंट्रोड्यूस हुए थे, जैसे जीएसटी हो गया, ठीक है, या जो बजट आता है मोस्टली वो हो गया, या उससे पहले डीमोनेटाइजेशन। तो काफ़ी ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो करंट इश्यूज से कनेक्टेड होते हैं, पर वो कहीं ना कहीं डायरेक्टली आपके सब्जेक्ट से कनेक्ट होते हैं। तो उन टॉपिक्स के बारे में भी आपको कुछ ना कुछ अवेयरनेस होनी चाहिए, ठीक है। कंट्री में आपके क्या हो रहा है, अगर ऐसा कुछ हो रहा है जो आपके सब्जेक्ट से डायरेक्टली बिलोंग करता है, तो उसके बारे में आपको एक बार गो थ्रू करना पड़ेगा। क्लियर। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज डोंट यूज़ मल्टीपल रिसोर्सेज। ये काफ़ी स्टूडेंट करते हैं। काफ़ी स्टूडेंट क्या करते हैं, सेम सब्जेक्ट के लिए मल्टीपल बुक्स ले लेते हैं, ठीक है। जस्ट एग्जांपल अगर मैं बात करूं, कॉमर्स सब्जेक्ट की बात करते हैं कि आपको अकाउंट सब्जेक्ट पढ़ना है। अकाउंट सब्जेक्ट के लिए आपने क्या कर लिया, टीएस ग्रेवाल की बुक्स ले ली, ठीक है, साहित्य भवन पब्लिकेशन की ले ली, ठीक है, और इसके बाद आपने एनसीईआरटी ले ली, और आप क्या कर रहे हो, आप चाहते हो कि मैं सारी बुक पढ़ लूँ, पर ऐसा नहीं हो पाएगा। आपको क्या करना पड़ेगा, पहले लिए आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको किस बुक से पढ़ना है। या अगर मान लो आपने ये ऐसा भी किया होगा कि आपने मल्टीपल चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, ठीक है, अब जो वीडियो आती है आप उसको देख लेते हो बस। तो उससे क्या होता है कि आप है ना एक सिंगल फोकस नहीं कर पाते हो। आपको क्या करना पड़ेगा, पहले डिसाइड करना पड़ेगा आपको अपना टीचर, आपको अपनी बुक, आपको अपना टाइम, और आपको अपना मेंटल फोकस, ठीक है। तब जाकर आपको क्या करना है, स्टडी करना स्टार्ट करना है। अगर आप एक बुक को टारगेट करते हो तो आपको उसी बुक पर रहना है स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक। कभी कभी होता है कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो उस बुक से क्लियर नहीं होते, उसके लिए आप गूगल कर सकते हो या यूट्यूब कर सकते हो, पर आपको क्या करना है, फोकस रहना है उसी पर, ठीक है। या आप किसी यूट्यूब चैनल को फॉलो कर रहे हैं तो उसी को फोकस करना है, आपको उस पर ट्रस्ट करना है। जिससे क्या होगा, आपका जो टाइम है वो अच्छे से यूटिलाइज होगा, और आप मल्टीपल टाइम या मल्टीपल रिसोर्सेज जो हैं उसकी तरफ डिस्ट्रैक्ट नहीं हो पाओगे, ठीक है। आपको क्या करना है, एक ही बुक मल्टीपल टाइम पढ़नी है, ना कि मल्टीपल बुक वन टाइम पढ़नी है। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट था जो आपको ध्यान रखना है। क्लियर। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजीज, इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस आप सभी के लिए, क्योंकि अभी अभी शिक्षक भर्ती का जो नोटिफिकेशन है वो रिलीज़ किया गया है और काफ़ी ज़्यादा समय नहीं हुआ है, ठीक है। और अभी भी काफ़ी एस्पिरेंट फॉर्म फिल कर रहे हैं, और जिसकी जो अंतिम तिथि है वो जुलाई के मंथ की स्टार्टिंग वाले वीक में है, ठीक है। तो आपको समय रहते फॉर्म फिल करना है, और आपको अपनी प्रिपरेशन आज से, कल के लिए मत बैठिए, आज से ही अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, जिससे आप आने वाली शिक्षक भर्ती में अपना अच्छा स्कोर कर पाओ, ठीक है। तो आई होप स्टूडेंट जो भी मैंने इंपॉर्टेंट टिप्स आप सभी को बताए वो आपको कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपको हेल्प करने वाले हैं इस शिक्षक भर्ती में, और आप जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं उसे अच्छे से करें, ठीक है। और सिंपल, अभी भी आपको किसी तरीके का कोई डाउट है कि टीजीटी के रिगार्डिंग, पीजीटी के रिगार्डिंग, या आपके कोई सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है, या अदर इश्यूज रिलेटेड टू स्टडी, तो उसके लिए आप है ना हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, आपको जल्दी से जल्दी उसका रिप्लाई मिलेगा। और ऐसे स्टूडेंट जो कॉमर्स सब्जेक्ट से बिलोंग करते हैं, या इकोनॉमिक सब्जेक्ट से बिलोंग करते हैं, या एसएसटी सब्जेक्ट से भी आते हैं, तो वो सब्जेक्ट हम से रिलेटेड हम क्या करेंगे, आपको इम्पोर्टेंट नोट्स जो हैं, पीडीएफ फाइल्स, पीपीटीज, या इम्पोर्टेंट जो वीडियोस हैं आपको टाइम टू टाइम शेयर करते रहेंगे। तो उसके लिए आपको सिंपल क्या करना है, जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, ठीक है, जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है कॉमर्स हंट नेम से, ठीक है, याद रखिए कॉमर्स हंट नेम से ही है, उसे आपको क्या करना है, सिंपल ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। और साथ ही साथ जो हमारा यूट्यूब चैनल है कॉमर्स हंट नेम से, उसे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, ठीक है। कोई समस्या है तो उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को भी रिकमेंड कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, तो जिससे आने वाले जो सभी अपडेट्स हैं आपको टाइम से मिल जाएँ। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट डे। बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक टू ऑल द एस्पिरेंट फॉर अपकमिंग यूपी टीजीटी पीजीटी शिक्षक भर्ती।